हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो गाइज आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन को आपकी फिक्र है। लेट्स सी। हॉस्टिलिटीज, एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स की जरा भी फिक्र है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, इंटीमेसी, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स की जरा भी फिक्र है। मिरेकल एंड गॉसिप। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स की जरा भी फिक्र है। एक्सपीरियंसिंग, शेयरिंग, कंडीशनिंग, rightness, friendliness, awareness. Okay, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स की जरा भी फिक्र है। 6 ऑफ कप्स, लवर्स, मून, टावर, 8 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ and 9 of wands. Surrender to divine. काफी सारे कार्ड्स हैं, एक चाहिए मुझे। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, सो क्या है गाइज, आपके पर्सन को क्या उन्हें आपकी फिक्र है। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइज आपकी रीडिंग बिना देर किए। ठीक है, सो फिलहाल मैं ये देख रही हूँ। ठीक है गाइज, जो भी रीडिंग निकल कर आती है वो उनकी अभी की एनर्जीज पर निकल कर आती है। ठीक है, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और ये आपके सामने आई है, ये तभी आपसे रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि ये उनकी तब की एनर्जीज हैं। ठीक है, सो अभी फिलहाल की एनर्जीज की बात करूं गाइस कि आपके पर्सन को आपकी फिक्र है या नहीं। ठीक है, गॉसिप से स्टार्ट करते हैं। मैं ये देख रही हूँ गाइस कि ये पर्सन लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जिनसे ये बात कर सकते हैं आपके बारे में। ठीक है, जिनको आप लोग कनेक्शन के बारे में मालूम है, उनसे गाइस ये बातें करते हैं आपके बारे में। और जिस तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड यहाँ पर फ्रेंडलीनेस दूसरे डेक से, उस वाले डेक से इंटीमेसी, और इस वाले डेक से लवर, 6 ऑफ कप्स, और यहाँ से मिरेकल।
ये सारे ही डेक, अलग अलग डेक से जिस तरीके से कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके मन में, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। तो डेफिनेटली ये जो भी बातें करते हैं अपने फ्रेंड से आपके बारे में, उनमें से एक भी बात मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर नेगेटिव करते हैं। ये सारी बातें आपको लेकर पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, हम बाकी कार्ड्स को भी रीड करते हैं गाइस। ठीक है, बाकी डेक से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ये क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से मिरेकल आया है, यहाँ से मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है, वहां से इंटीमेसी आया है, इस वाले डेक से फ्रेंडलीनेस आया है और इस वाले डेक से लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स। हर डेक से कार्ड्स आए हैं और हर डेक के कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये पर्सन के मन में आप ही आप हो। इसीलिए जो भी ये बातें आपके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स में करते हैं, ठीक है, वो सारी बातें काफी ज्यादा आपको लेकर पॉजिटिव होती हैं, पहली चीज। ठीक है, सो यहाँ से मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है गाइस कि आप लोगों के बीच में अभी अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अगर आप लोगों के कनेक्शन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये पर्सन मिरेकल चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन इस कनेक्शन में अभी टावर चल रहा है। ठीक है, टावर का कार्ड निकल कर आया है जो क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस कनेक्शन में अभी टावर चल रहा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन था। 6 ऑफ कप सिखा रहे कि पास्ट में आप दोनों बहुत खुशी से रहे हो इस कनेक्शन में। ठीक है, और आप दोनों ही काफी खुश थे, काफी प्यार था यहाँ, काफी अंडरस्टैंडिंग थी, काफी इमोशंस थे, काफी लविंग एनर्जीज थी। ठीक है, एक दूसरे को समझना सब कुछ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर चीजें खराब हुई हैं। ठीक है, और ये चीजें खराब हुई हैं किसी एक के बातें छुपाने की वजह से। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी मून के कार्ड से नजर आ रही है कि किसी एक इंसान ने आप दोनों में से, क्योंकि यहाँ पर लवर्स और 6 ऑफ कप्स ये दिखा रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था ये। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, लेकिन यहाँ पर आप दोनों में से ही किसी एक ने बातें छुपाई हैं। यहाँ पर मून का कार्ड दिखा रहा है कि इमोशंस को हाइड किया है, यानी एक इंसान ने अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया। ऐसा नहीं है गाइस कि ये कनेक्शन एक तरफा है, म्यूचुअल कनेक्शन है, यानी कि दोनों तरफ से बराबर कनेक्शन है। लवर्स का कार्ड दिखा रहा है, लेकिन इधर पे एक इंसान ने अपनी ख्वाहिशों को, अपनी उम्मीदों को और अपने कनेक्शन को यहाँ पर दबाने की कोशिश की है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश की है, छुपाने की कोशिश की है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही इस कनेक्शन में। जब इस कनेक्शन में बातें छुपाने लगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, जब इस कनेक्शन में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ठीक से कॉन्वर्सेशन नहीं की, तो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में टावर आया है। ठीक है, और ये अभी टावर प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है। ठीक है, अब इस टावर की वजह से मुझे आप दोनों ही स्टक दिखाई दे रहे हो। ठीक है, दोनों ही स्टक दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जिस तरह से एनर्जीज आई हैं वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि पर्सन तो स्टक है। ठीक है, अगर हम आपके पर्सन की ही बात करें तो 8 ऑफ सॉर्ड्स ये दिखा रहे हैं कि पर्सन बहुत स्टक हो गए हैं अब, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे कनेक्शन को आपके साथ बनाया था। और जैसा मैंने कहा कि कनेक्शन म्यूचुअल है, यहाँ भी आप दोनों इक्वल एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हो, सो डेफिनेटली कनेक्शन बराबरी का था। लेकिन इस कनेक्शन में जैसे बातें छुपाई गई, अपने मन में बातें रखी गई, बातें बताई नहीं गई, तो फिर इस कनेक्शन में टावर भी आया और इस टावर की वजह से आपके पर्सन स्टक हो गए हैं। अभी यहाँ पर ये नजर आ रही है कि इस पर्सन ने काफी स्ट्रेंथ बनाई हुई है, लेकिन ये आपके बिना अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, बहुत डरा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ चली गई है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते थे, और डिवाइन काउंटर पार्ट मानने का मतलब है कि आप उनकी आधी स्ट्रेंथ थे। ठीक है, आप उनकी हाफ स्ट्रेंथ थे, एक तरीके से आप उनकी आप उनका एक सपोर्ट थे गाइस। ठीक है, तो अभी उनके पास उनका सपोर्ट नहीं है, उनकी आधी स्ट्रेंथ अभी उनके पास नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को काफी अकेला और डरा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, आप जब उनके साथ रहते हो तो उनमें काफी स्ट्रेंथ, काफी हिम्मत रहती है। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स तो गाइस ट्रू लव के कार्ड्स हैं, ये आपकी कनेक्शन की सिचुएशन को बता रहे हैं। अगर ये कनेक्शन की सिचुएशन आप ही की है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, क्योंकि आपके कनेक्शन में यहाँ देख रही हूँ कि बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, पास्ट में बहुत अच्छा आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, काफी अच्छा और काफी लॉयल रहे हो आप। उसके बाद इस कनेक्शन में
कुछ बातें खराब हुई हैं, लोगों ने एक दूसरे से बातें छुपाने की कोशिश की है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश की है, इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश की है। और ट्रांसपेरेंसी जैसे ही इस कनेक्शन में खत्म हुई, जैसे ही इस कनेक्शन में बातें छुपाई गई, टावर भी इस कनेक्शन में आप दोनों ने फेस किया है एंड उसके बाद स्टक हो गई सिचुएशन। ठीक है, अब आप दोनों ही स्ट्रेंथ बनाए हुए हो, दोनों ही अपनी लाइफ में अपने आप को अकेला फील करते हो। ये इस कनेक्शन की पूरी सिचुएशन है। यहाँ पर देखिए गाइज, ये पर्सन लोगों से आपके बारे में काफी ज्यादा गॉसिप कर रहे हैं, यानी कि बातें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन एक मिरेकल चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन के मन में आप हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये कनेक्शन दो तरफा है, तो अगर आपके मन से नहीं निकल रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि आपके पर्सन के मन से भी ये कनेक्शन नहीं निकल रहा है। ठीक है, वो भी इस कनेक्शन को उतना ही मिस कर रहे हैं, आपको उतना ही मिस कर रहे हैं जितना आप उनको मिस कर रहे हो। ठीक है, सो वो कहीं ना कहीं एक मिरेकल चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक ऐसा मैजिक, ऐसा मिरेकल जो यूं ही हो जाए। ठीक है, डिवाइन की मर्जी से हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले कार्ड को, इसमें लिखा है सरेंडर टू डिवाइन। इट मीन्स कि इस पर्सन ने इस कनेक्शन की यूनियन को सरेंडर किया हुआ है, बिकॉज ये पर्सन आपको चाहते हैं, बट अभी 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि पर्सन कहीं पर स्टक है। ठीक है, अगर ये चाहते हैं और ये आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं तो ये आपके पास आ सकते हैं, ये आप लोगों का सवाल होता है। लेकिन अगर ये आ नहीं पा रहे, इट मीन्स कि ये कहीं पर स्टक है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन में ये स्टक है जहां से इनका निकलना मुमकिन नहीं हो पा रहा है अभी। तो यहाँ पर ये डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं। ये कार्ड दिखा रहे हैं कि इन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है कि डिवाइन कोई मिरेकल कर दें इस कनेक्शन में। अदरवाइज ये गाइज आपके बारे में काफी पॉजिटिव बातें करते हैं लोगों से। ठीक है, और किस तरह की पॉजिटिव बातें करते हैं, हॉस्टिलिटीज का कार्ड ये दिखा रहे हैं गाइज कि पर्सन ऐसे भी बोलते हैं कि आप काफी स्ट्रांग हो। ठीक है, ये आपके बारे में जो बातें करते हैं वो कुछ ऐसी बातें हैं गाइस कि आपको काफी स्ट्रांग बताते हैं लोगों को, एक वॉरियर की तरह। ठीक है, एक योद्धा की तरह जो हर प्रॉब्लम से लड़ना जानता है और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जब भी आपके कनेक्शन में ये टावर आया तो आप लोगों के जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कनेक्शन को जानते थे, उन्होंने आपके पर्सन से ट्राई किया है पूछने का कि आप लोगों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपका कनेक्शन खराब हो गया या आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई, जबकि ये इतना यूनिक कनेक्शन था, ये दूर से दिखाई देने वाला कनेक्शन था। जिन्होंने भी ये कनेक्शन देखा होगा, आपके जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे होंगे, उन्होंने हमेशा ये बोला होगा आप लोगों को कि मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी है आपकी। ठीक है, क्योंकि जो भी डिवाइन कपल्स होते हैं उनको देखकर हमेशा अक्सर लोग यही बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, सो ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट आपको भी मिले होंगे। ठीक है, ये कनेक्शन अलग ही दूर से दिखाई देते हैं। तो इनको इनके दोस्तों ने पूछने की कोशिश की है कि आप लोगों के बीच में ऐसा क्या हो गया, तो ये बताते हैं कि अपने कनेक्शन के बारे में। तो जब भी आपके बारे में बताते हैं तो यही बताते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, काफी पॉजिटिव इंसान हो, एक वॉरियर की तरह हो, किसी का बुरा नहीं करते और अपनी हर प्रॉब्लम से लड़ना जानते हो, काफी स्ट्रांग हो। क्योंकि जब इनके फ्रेंड्स ने इनसे पूछा आपके बारे में तो इन्होंने यही बताया कि वो काफी स्ट्रांग है और मुझसे तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और ये भी बताते हैं कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इट मीन्स कि ये पर्सन कहीं भी चले जाए दुनिया के अंदर, ठीक है, किसी के साथ भी कनेक्शन बना ले, बट इनके मन से आप नहीं निकलोगे। ठीक है, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है, प्यार और शादी, मतलब प्यार और किसी के साथ रहना, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप किसी के साथ रह रहे हो, आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, आपने किसी से शादी की है तो उसके साथ आपको प्यार भी हो, ये ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम राधा कृष्ण को देखें तो हम हमेशा राधा कृष्ण बोलते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई थी। ठीक है, उनको लोग जानते हैं उनके प्रेम की वजह से। ठीक है, सो ये दो अलग चीजें हैं कि जिससे प्यार हो तो उसी से कनेक्शन हो, जरूरी नहीं कि उसी से शादी भी हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइज, कल किसी ने मुझसे एक चीज पूछी थी रीडिंग में कि आप लड़कों के लिए रीडिंग क्यों नहीं करती। देखिए गाइस, आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो सबके सब फेमिनिन एनर्जी में है इस वक्त। ठीक है, भले ही आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ठीक है, आप इस वक्त इमोशनल हो, आप अपने पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में वापस। ठीक है, इट मीन्स कि आपके मन में इमोशंस हैं, आपके मन में प्यार है। इसका मतलब है कि आपके अभी इस वक्त फेमिनिन एनर्जी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, आपकी फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांग है। ठीक है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो।
ठीक है, तभी आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। ठीक है, आपके जेंडर से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग रीडिंग करते हैं और ये बोलते हैं कि मतलब एक जेंडर को लेकर रीडिंग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग मेल्स के लिए नहीं है। ठीक है, आप लोग भले ही मेल हो या फीमेल, आप सभी इस वक्त फेमिनिन एनर्जी में हो। ठीक है, सो आप ये मत सोचिए कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है या जेंडर स्पेसिफिक है। ठीक है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर करती हूँ। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर्सन का जो दिल है वो सिर्फ आप ही के लिए है, और ये यही बोलते हैं कि भाई एक बार उससे प्यार हो गया, अब मेरे को ये प्यार कभी किसी और से नहीं होगा। ठीक है, अब जो भी है लाइफ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या फिर किसी के साथ भी रहना पड़े या जो भी सिचुएशंस हैं, लेकिन मैं इस इंसान के अलावा किसी और को अपना दिल नहीं दे सकता। वो जो जगह इसने ले रखी है मेरे दिल में वो कभी किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है गाइस कि इस पर्सन को वास्तव में आपकी फिक्र है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी दिखा रही है गाइस कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज समझ पाते हैं कि आपके बिना इनके बिना आपका क्या हाल होता है। ठीक है, इनके बिना आपका क्या हाल होता है, आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चले जाते हो, आप बहुत परेशान हो जाते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर डीप कनेक्शन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं मैन होल्डिंग अ हार्ट, फिर इंटीमेसी, ये कार्ड दिखा रहे हैं गाइस कि आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन, एक डीप बॉन्ड है, एक ऐसा कनेक्शन जो दूर से भी रहकर फील किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का जो कनेक्शन हर डेक से निकल कर आया है वो काफी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। ठीक है, इस डेक में मिरेकल आया है, इस डेक में मैन होल्डिंग अ हार्ट, इस डेक में इंटीमेसी, इस डेक में फ्रेंडलीनेस, इस डेक में लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स। यानी कि हर डेक से जो कार्ड्स आए हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसान के मन में प्यार सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, आपकी जगह यहाँ पर कोई नहीं ले सकता। आप लोग बोलते हो थर्ड पार्टी में है आपके पर्सन। ठीक है, थर्ड पार्टी में होने का मतलब ये नहीं है गाइस कि थर्ड पार्टी उनके दिल में भी हो। ठीक है, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस के ये आपके पर्सन उन सारी बातों को पुरानी याद करते हैं, उन सारे एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं जो उन्होंने आपके साथ किए हैं। इट मीन्स कि आपके साथ उनका जो भी कनेक्शन पास्ट में रहा है उस सारी चीजों को ये काफी ज्यादा याद करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे ही कार्ड्स काफी पॉजिटिव आए हैं, जो मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन हमेशा ना आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अंदर जितना भी प्यार है वो आप अपने पर्सन के साथ शेयर करो। आप उनसे कभी रूठो नहीं, आप उनसे कभी दूर नहीं जाओ। आप भले ही अभी इस कनेक्शन पे टावर चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन यही चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बराबर बने रहो। ठीक है, आप इनकी लाइफ में रहो, इनसे अपना प्यार शेयर करो, इनसे आप दूर ना जाओ। ठीक है, आपकी लविंग एनर्जीज को ये काफी ज्यादा मिस करते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है गाइस कि आप लोगों के कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आई है, लेकिन ये कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन खराब हुआ है। ठीक है, उस तरीके से ये टेलीपैथिकली मुझे आप दोनों कनेक्टेड दिखाई देते हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को भी कैच कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि सामने वाले की फीलिंग्स आपके लिए क्या है या फिर सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। मुझे काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन हमेशा गाइस आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में सोचते हैं, और ये कभी नहीं चाहते कि आप इनकी जगह किसी और को अपनी लाइफ में दो। ये हमेशा यही चाहते हैं कि इनका जो भी लव है, प्यार है, वो आप हमेशा इन्हीं के साथ शेयर करो। ठीक है, और आप इनके लिए गाइस किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हो। ठीक है, आप इनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हो, या आपको एक ब्लेसिंग मानते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पर भी वही सोलमेट की एनर्जी है गाइस। ठीक है, ये सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नजर आ रहा है। और ऑफकोर्स गाइस इस पर्सन की हालत आपके बिना अगर ये है तो डेफिनेटली इनको आपकी फिक्र है, क्योंकि अगर इनको आपकी फिक्र नहीं होती या फिर इनको आपसे प्यार नहीं होता तो ये अपनी लाइफ में खुश जी रहे होते। लेकिन जो कार्ड्स आए हैं वो क्लियरली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन भी उसी हालत में है आपसे दूर जाकर जिस हालत में आप हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है लवर्स का, यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है। डिवाइन काउंटर पार्ट मीन्स कि आप दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छा समझते हो। इस वक्त यहाँ पर टेक टाइम टू ब्रीद आउट ये दिखा रहे हैं कि दोनों ही इस तरीके से फील करते हो कि जैसे सांस नहीं आ रही है आप लोगों को एक दूसरे के बिना। ठीक है, आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि बहुत उलझन होती है। ठीक है, और मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि सांस ना आना।
ठीक है। ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ मिसिंग है, कुछ पूरा नहीं है, कहीं खुशी नहीं मिल रही है, कहीं मन नहीं लग रहा है, कितनी भी पार्टीज में जा रहे हैं, कितने भी लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अंदर से सुकून नहीं है, मन खुश नहीं है। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है गाइस। तो आप लोगों का कनेक्शन मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और ये कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है गाइस के यूं ही खत्म हो जाए, ठीक है। जैसी एनर्जीज निकल कर आई हैं, मुझे यहाँ पर ये क्लियरली नजर आ रहा है कि गाइज इस पर्सन को आपकी काफी ज्यादा फिक्र है, क्योंकि ये पर्सन आपको नहीं भुला सकते, ठीक है, क्योंकि आप इन्हें नहीं भुला सकते। अगर आपके मन से ये निकल जाएंगे तो डेफिनेटली इनके मन से भी आप निकल जाएंगे। ओके, सो गाइज मैंने जो भी रीडिंग में एनर्जीज बताई हैं, अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, क्योंकि अगर आपकी वाली एनर्जीज रेजोनेट होंगी तो डेफिनेटली आपसे आपके पर्सन की एनर्जीज भी रेजोनेट होंगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।